गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। तुलक सागर एक नाम एक नाम। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। ध्यान रखना, जुबान जन्म से साथ आती है और मरते दम तक साथ निभाया कर। कभी ये तो आपने सुना होगा कि सामने वाले के दांत गिर गए, ये सुना सामने वाले की जुबान गिर गई, ये बुढ़ापे तक नहीं गिरती। हाँ, ये बात अलग है कि अभी जीवनवारी हो तो उसमें गिर जाए ये जीभ तुम्हारे। ध्यान रखिए, मान्यवर वाणी बहुत मीठी रखिए। कोई चीज दुनिया में सम्मान नहीं दिलाती, जुबान सम्मान दिलाती है। आज मोदी यदि इतने बहुमत से राज कर रहे हैं तो मोदी का कमाल कम, जुबान का कमाल ज्यादा हुआ करता है। ध्यान रखिए, जुबान के पक्के बनो। एक बार दे दी तो दे दी, वचनों को मत तोड़िए, नहीं तो विश्वास टूट जाया करता है। मान्यवर घर में कितने लोग रहते हैं? 5-7 लोग तो रहते हैं। कितने मेंबर हैं आपके घर में? तुम होगे, पति होगा, बच्चे होंगे, ज्यादा से ज्यादा बदकिस्मत तो बूढ़े दादाजी होंगे। हैं, बदकिस्मत है। ध्यान रखिए, कितनी खुश हो जाती हैं बहुएं कि महाराज बोल तो देते तुम्हारे दिल की बात। ध्यान रखिए, कितने लोग होंगे घर में? 4 लोग होंगे, 5 लोग होंगे। क्यों? तीखी जुबान कर। मैं पूरी दुनिया से मीठा बोलने का नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं घर में जो 4-5 सदस्य हैं ये आपस में मीठा बोलने लगे, मैं कहूंगा पूरी दुनिया में जाने की जरूरत नहीं होगी, सारा सुखी संसार हमारे घर में ही दिखाई देगा। ध्यान रखिए, लेकिन जुबान फर्क पैदा कर देती है। एक बात बताओ, सासुएं यहां बैठी हैं या नहीं? हैं कि नहीं सासुएं? वैसे तो ज्यादा दिख रही हैं, बहुएं तो यहां कोई दिखती नहीं है। बहू बिना सास बनी बहू सास हो गई है। ध्यान रखिए, सासुएं यहां बैठी हैं। एक बात बताओ, बहू ज्यादा काम करती है या बेटी ज्यादा काम करती है? ईमानदारी से बताना, बोलो। बहू ज्यादा, आवाज नहीं निकल रही। बहू ज्यादा काम करती है बेटी? आप बताओ, आपकी बेटी जब शादी नहीं हुई थी, जब वो घर में थी, जब कुंवारी थी, और अभी भी घर में आ जाए तो एक बात बताओ, सुबह से चाय कौन बनाता है? बहू। नाश्ता कौन बनाती है? बहू। खाना कौन बनाती है? बहू। दो कपड़े, बर्तन वर्तन, कपड़े अपड़े कौन साफ करती तो नहीं, साफ करवाती है कौन? बहू करवाती है। समझदार है कि नौकरानी से करा रही? ज्यादा आकड़ोगी तो तुमसे करवाएगी बर्तन साफ, ध्यान रखना है। बर्तन साफ बहू करवाती है, झाड़ू पोंछा बहू करवाती है, शाम का भोजन बहू बनवाती है। आप को कम कर, शाम का भोजन बहू बनाती है। आप बताइए, सोने से पहले दूध भी गिलास में भर के बहू देती है। बताओ, आपके पोतों को तैयार करके स्कूल बहू भेजती है। कई तो ऐसी जो छोड़ने भी जाती हैं, लेने भी जाती हैं। एक बात बताओ, उस बेटी क्या करती है? कुछ भी कह दो, चल चाय बना। क्या मम्मी चाय बना? भाभी चाय बना। समझ में आ रहा? अब विचार करिए, सोचिए आप, बोलो, जब सारा काम बहू करती है घर का, तो एक बार दिल से बोल दो, बहू अच्छी होती है या बेटी अच्छी होती है? ऐसी बोल रही है जैसे बड़ा छाती पे पत्थर रखना पड़ रहा। बहू अच्छी होती है ना, तो ज्यादा सम्मान घर में बेटी का होना चाहिए या बहू का होना चाहिए? ध्यान रखिए, बेटी तो 4 दिन को आती है और चली जाती है, बहू तो बुढ़ापे तक हमारा साथ दिया करती है। कोई बहू, अच्छा ताली बजा लो, बजा लो, बहुएं बजा लो, जय हो तुम्हारी। ध्यान रखिए, कोई बहू अलग नहीं होना चाहती है किसी से। ये बदनाम है कि सास ससुर के साथ नहीं रहती। एक बात याद रखना, बच्चा होता है और एक बूढ़ा होता है घर में। बच्चे के, छोटे बच्चा जब लेटा रहता है ना, उसके पैर ज्यादा चलते हैं, पैर चलाता है, हाथ चलाता है। लेकिन जब बूढ़े घर में होते हैं वो पैर नहीं चलाते। जुबान ज्यादा चलती है। ध्यान रखिए, ज्यादा जुबान चलाओगे
घर में सम्मान नहीं रहेगा, ध्यान रखिए। जुबान मत चलाओ, कतर कतर कचर 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 कचर। एक बहू आई, बोली महाराज मैं अपनी सास से बहुत परेशान हूं। मैंने कहा क्या हुआ? बोली इतना परेशान, इतना बोलती इतना बोलती इतना बोलती है, बड़बड़ बड़बड़ बड़बड़, मैं कुछ भी करूं बुढ़िया बोलती रहेगी बोलती ही रहेगी। खाना बनाओ तो एक ना एक कभी निकाल ही देगी। मैंने कहा एक काम कर, तेरी सास पढ़ी लिखी है? बोले नहीं ज्यादा तो नहीं है, थोड़ी पढ़ी लिखी है। तो बोले ऐसा कर दो कि मैं काम तो मैं पूरा कर लूंगी, लेकिन ये अम्मा थोड़ी सी चुप रहे। मैंने कहा एक काम कर। बोले क्या? मैंने कहा आज ही बाजार जा, थोड़ा खर्चा करना पड़ेगा। बोले क्या? मैंने कहा खर्चा कर दे, 50-60 हजार कर दे। अरे बोले मैं लाखों कर दूंगी, ये बुढ़िया चुप कर दो मेरी। तो मैंने कहा एक काम करो, बाजार जाओ, एप्पल का फोन लेकर आओ और अम्मा को फेसबुक चलाना सिखा दो। ध्यान रखिए, समझ गए क्या? बहुत अच्छी चीज है, फेसबुक चलाएगी बुढ़िया, बहू कहेगी खाना खा लो, अरे रुक जा मैं चैटिंग में लगी हुई हूं। ध्यान रखना, चैटिंग सिखा दो, अपने आप चुप हो जाएगी। ध्यान रखिए, मान सबसे अच्छी चीज तुम बहू में मेरे से सीख लिया करो, घर कैसे चलाना है। ऐसी चैटिंग सिखाओ, ऐसी चैटिंग सिखाओ कि तुम खाने को बुलाओ, वो कहे अभी रुक जा, अभी फेसबुक चला रही हूँ, व्हाट्सएप चला रही हूँ। ध्यान रखना, मान्य सोचना है। मेरे पास ऐसे ही नुस्खे हैं और कोई मंत्र तो मुझे आता नहीं। एक आई महिला मेरे पास इतने से बच्चे को लेके, बोले महाराज ये मेरा बच्चा अंगूठे ही पीते रहता, निकालते नहीं, इतना मारती हूँ। किसी ने कहा इसके उंगली अंगूठे में कुछ कड़वा लगा दे। अरे बोले लगा दिया, उल्टी करता है, उसके बाद फिर पीने लगता है, ये अंगूठा ही नहीं छोड़ता है, इतना बड़ा हो गया। मैंने कहा एक काम कर, नहीं छोड़ रहा। बोले आपके पास कोई नुस्खा है? मैंने कहा है, मेरे पास हर चीज का नुस्खा है। तो बोले क्या करूं? मैंने कहा अंगूठा नहीं छोड़ता? बोले नहीं छोड़ता। मैंने कहा एक काम कर, इसकी जो पैंट में इलास्टिक डली है वो काट दे। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं, अब इलास्टिक काटेगी तो पकड़ेगा कि मुंह में डालेगा? ध्यान, अंगूठा पीना छोड़ देगा बच्चा। आप भी कहां कहां के उपाय करते हो। अब इलास्टिक यदि कट गई उसकी तो पेंट पकड़े घूमेगा। ध्यान रखना, मानवर ऐसे ही उदाहरण है मेरे पास। क्या करे, अपना दवा खाना है, विचार करना है आपको। वाणी मीठी रखिए, कोई बात नहीं, हल्के मूड में रहो, भारी नहीं रहो। वाणी को सुधारना है, टेंशन में मत रहो, तनाव में मत रहो। मूड इतना मजाकिया बना लो, हल्का पुल्का। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो छोटी बातों को बहुत बड़ा बना लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़ी बड़ी बात को भी हंस करके गुजार दिया करते हैं। ध्यान रखिए, पति आया, खाना खाने आया, लेट हो गया, पत्नी ने 10 फोन किया, जल्दी आओ जल्दी आओ, खाना ठंडा हो रहा है, आ रहा हूं, बैठ गया। महाराज की भैयावृत्ति में लग गया, 11 बजे पहुंचा पट्टा घर में। ध्यान रखिए, पत्नी ने कहा भाड़ में जा तू, 11 बजे में तेरा खाना गर्म करूंगी, निकाल लो और खा लो, ठंडा हो गया है। पति बोला ठंडा हो गया तो मैं गर्म कर दे इसको। बोली तब मैं दिमाग खराब मत करो मेरा, तुम 11 बजे आ रहे, अब मैं खाना गर्म करूंगी। पति भी बड़ा होशियार था, उसने उठाई थाली पत्नी के सिर पे रख दी। बोले क्यों? बोले तू क्रोध में जल रही है, खाना गर्म हो जाएगा। हल्के हल्के मूड में रहो, हंसी मजाक की जिंदगी जियो, वाणी अच्छी होगी। एक पति ने कहा जैसे ही ठंडा खाना खाया, ये क्या गोबर बना रखा है, गोबर। पत्नी ने कहा हाय राम, तुमने गोबर भी चख रखा है। ध्यान रखिए, मान्यवर, गुस्सा मत होइए, हल्के मूड में अपनी जिंदगी को गुजारिए। ध्यान रखना। एक लड़की, एक महिला डांट रही थी बच्चे को, बच्चा रो रहा था। बच्चे ने, माँ ने कहा बेटा रोटी खा ले, नहीं खाऊंगा। ब्रेड खा ले, नहीं खाऊंगा। पिज्जा खा ले, नहीं खाऊंगा। मैगी खा ले, नहीं खाऊंगा। माँ ने कहा बाप पे गया है, चप्पल खाएगा। रोटी तो खाएगा नहीं, तभी मानेगा। जिंदगी को बड़े आराम से गुजारिए, हंसते खिलखिलाते। कितने अच्छे लग रहे हो जब तुम इस पंडाल में हंसते हो। मैं आपसे निवेदन करता हूं, इससे भी अच्छे लगोगे जब घरों में ठाके गूंजते रहेंगे। सासू भी हंसेगी, ससुर भी हंसेगा, बच्चे भी हंसेंगे, पति भी हंसेगा, इतना सुख मिलता है। मैं कहता हूं जिस घर में हंसी मजाक और आनंद होते रहता है, सम्मेद शिखर जैसी शांति उसके घर में प्राप्त हुआ करती है।
अच्छा जीवन बनाइए। बहुत आदर, कितनी सी जिंदगी है, छोटी सी जिंदगी, तकरार किस लिए, वो रहते हो दिलों में दीवार किस लिए। मानिए बहुत कम लोग होते हैं समझदार जो घरों को स्वर्ग बना लिया करते हैं, आनंद में जिंदगी को गुजारिए। एक महिला ने मटर पनीर बनाए, पति ने देखा, बोले क्या बना है क्या, बोले मटर पनीर खा लो। बोले मटर पनीर, ना इसमें मटर दिख रहा ना इसमें पनीर दिख रहा है। महिला बोली तुम भी पागल हो गए। बोले क्यों, बोले मटर नहीं दिख रहा, पनीर नहीं दिख रहा। बोले जरा एक बात बताओ, गुलाब जामुन में गुलाब दिखता है क्या? ना गुलाब दिखता ना जामुन दिखती, फिर भी खा लेता है कि नहीं? ध्यान रखिए, अब गुलाब जामुन दोनों नहीं दिखते हैं, जैसे इसको खा लो, ना इसमें मटर है ना इसमें पनीर है। मानने वाले ध्यान रखिए। अंतिम समय हो गया आपका, अपनी बात समेट रहा हूं। महाभारत की सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, कुरुवंश खड़ा है, एक तरफ पांडवों की सेना है और एक तरफ कौरवों की सेना है। युद्ध का शंखनाद हुआ, युद्ध की तैयारियां, एक तरफ नारायण कृष्ण पीतांबर धारण किए खड़े हैं अर्जुन के सारथी बनकर, तो एक तरफ कृष्ण की अक्षौहिणी सेना खड़ी हुई है। कृष्ण ने कहा युधिष्ठिर से, यह धर्मराज, युद्ध का शंखनाद हो चुका है, जाओ अपने बुजुर्गों से आशीर्वाद लेकर आओ। युधिष्ठिर उतरे, कौरवों की सेना की तरफ बढ़े। दुर्योधन ने कहा डर गया, बिना लड़े ही चला आ रहा है हमारी दल की तरफ। रुक गया, स्तब्ध हो गया पूरा कुरुक्षेत्र। युधिष्ठिर बड़े, जाकर के उन्होंने देखा, दिल दहल गया, ये मेरे तात, ये मेरे पितामह, ये मेरे गुरुजन, किन पर हथियार उठाऊंगा मैं? जाओ। जैसे गए, युधिष्ठिर ने जाकर के भीष्म पितामह के चरणों में प्रणाम किया, उनके चरणों में माथा रखा, अपने अस्त्र शस्त्र छोड़े। भीष्म ने कहा विजयी भव पुत्र। दुर्योधन ने देखा कि यार ये लड़ तो मेरी तरफ से रहे हैं, वो विजय का आशीर्वाद उसे दे रहे हैं, ये तो लालू का बिहार बन गया है, मामला गड़बड़ है। मुख्यमंत्री हम नहीं बनाया, हमें एक तरफ फेंक दिया उठा करके। ध्यान रखिए। द्रोणाचार्य के पास गए, गुरुदेव प्रणाम करता हूं तुम्हें, ये क्या हो रहा है इस कुरुक्षेत्र में, बताइए मुझे। ये कृपाचार्य, द्रोणाचार्य और युधिष्ठिर, ये भीष्म पितामह लड़ मेरी तरफ से रहे हो और जीतने का आशीर्वाद उन्हें दे रहे हो, ये शोभा नहीं देता है आपको। पितामह याद करो, आप हस्तिनापुर के सिंहासन से बंधे हुए हो, आपको यह आशीर्वाद उन्हें नहीं इस सेना को देना चाहिए। भीष्म पितामह ने कहा कि युधिष्ठिर, काश तुम समझ गए होते, काश तुम्हारी समझ में आ गया होता, आज धर्म की जीत होगी, अधर्म का नाश होगा। दुर्योधन ने कहा यह धर्म अधर्म की बातें करने का मैदान नहीं है, युद्ध में तो विजय ही धर्म हुआ करता है, जीत ही धर्म हुआ करती है। काश दुर्योधन तुम समझ गए होते। आज युधिष्ठिर रथ से उतरकर हमें प्रणाम कर रहा है। हम हरिवंश कुरुवंश के लोग, हस्तिनापुर का मैं सबसे ज्येष्ठ व्यक्ति हूं, जो तुमसे रिश्ता है वही युधिष्ठिर से रिश्ता है, लेकिन तुम समझ नहीं पाए दुर्बुद्धि दुर्योधन। काश आज युधिष्ठिर ने मुझे आके प्रणाम किया युद्ध से पहले, तो भारत की संस्कृति कहती है झुकने वालों को बद्दुआएं नहीं दुआएं प्रदान की जाती है, आशीर्वाद दिया जाता है। ये कला तुम नहीं सीख पाए दुर्योधन, युद्ध के शंखनाद से पहले तुमने मेरे पैर नहीं छुए। एक बात कहता हूं दुर्योधन, मेरे पैर तो छोड़ो, यदि युद्ध का जब शंखनाद हुआ था तो पितामह और द्रोणाचार्य कृपाचार्य की बात छोड़ो, यदि तुम अपने रथ से उतरकर युधिष्ठिर बड़े भाई के चरण छू लेते
तो युधिष्ठिर भी तुम्हें विजयी भव का आशीर्वाद प्रदान करता, वह भी आपके लिए बद्दुआएं नहीं दे। तुम्हें ये कला ही नहीं आती दुर्योधन। ध्यान रखिए, तुम्हारा फर्ज था कि युधिष्ठिर बड़ा भाई है, ध्यान रखना, धर्मनिष्ठ है, तुम्हें पहले अपने भाई का आशीर्वाद लेना था। तो युधिष्ठिर जैसा भाई भी तुम्हें बद्दुआएं नहीं देता, ध्यान रखिए। मान्यवर, आपसे एक ही निवेदन है, यदि हमारे हृदय में संस्कार, समर्पण और भाषा में मिठास है तो दुश्मन भी हमें बद्दुआएं नहीं, आशीर्वाद को हाथ उठा लिया करता है, ध्यान रखिए। कोई साधना मत करो, केवल इतनी साधना करो कि जितने मीठे वचन मंदिर में जाके भगवान को बोलते हो, जितने मीठे गीत भगवान के गाते हो, जितनी मीठे भावों से भगवान को अर्घ चढ़ाते हो, उतने मीठे भावों से घर के लोगों को रोटियां परोस दिया करो। कहता हूं, भगवान आशीर्वाद बाद में देगा, परिवार आशीर्वाद सबसे पहले देगा। तुम्हारे घर का वातावरण बदल, कुछ नहीं करना है, ना धन, ना दौलत, ना रुपया, ना पैसा। जिंदगी में किसी की जरूरत है तो मीठी वाणी और मीठे व्यवहार की बहुत जरूरत है। आज किसी दुश्मन के पास चले जाओ, मीठा बोलो, एक दिन नहीं 2 दिन। मैं कहता हूं, किसी को सम्मान से, इज्जत से बोलोगे, 1-2 दिन अटपटा लगेगा कि यार ये तो बड़ी बन रही है प्रवचन सुनने के बाद। 2-4 दिन लगेगा, फिर आदत पड़ जाएगी, ध्यान रखिए। शुरुआत हर अच्छे काम में थोड़ी झिझक होती है, लेकिन बाद में हमारी आदत बन जाती है, ध्यान रखना। आदमी के चेहरे का प्रभाव नहीं, आदमी की वाणी का प्रभाव हृदय में उतरा करता है, ध्यान रखिए। मान्यवर, आपसे निवेदन, समय हो गया आपका, कुछ मत करिए अपनी जिंदगी में। बात ही बात में विश्वास बदल जाते हैं, बात ही बात में विश्वास बदल जाते हैं, रात ही रात में इतिहास बदल जाते हैं। कोई पैदा तो करे अपनी जुबान में इतनी नर्मता, नर्म लहजे से तो पत्थर भी पिघल जाते हैं, ध्यान रखिए। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। तुलक सागर एक नाम, एक नाम। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल।